होता तो मनमोहन सिंह लाल किला से नहीं बोलते कि सरकारी संसाधनों पे पहले मुस्लिमों का हक है। आज हमारे मोदी जी कभी नहीं बोले हैं लाल किला से कि सरकारी संसाधनों के ऊपर पहले हिंदुओं का हक है। कि राष्ट्र की मुझे तो नहीं लगता जो सच्चाई है। मुझे ये लगता है कि एक भाई हमारा हिंदू है, दूसरा भाई हमारा मुस्लिम है, तीसरा भाई हमारा सिख है, चौथा भाई हमारा ईसाई है। तो मैं समझता हूँ कि जो एक हिंदुस्तान का गुलदस्ता है इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। अगर एक देश को अभी अलग कर दो, इस्लामिक मुसलमान लोग कहते हैं अभी एक टुकड़ा और दे दो हमें, उसको तुरंत इस्लामिक देश बना देंगे, फिर गुलिस्तान वाली बात खत्म हो जाएगी। संविधान में सेकुलर लिखा गया है, लेकिन संविधान में ही 125 कानून बदले गए हैं। ये भी एक कानून बदला जाएगा कि 15,000 रुपए मौलानाओं को ये वो देते हैं सैलरी, किसी पंडित को देते हैं मंदिर में, कभी नहीं देते ना। हिंदू राष्ट्र बनेगा कम से कम। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पे इन्होंने गेम खेल दिया बढ़िया। जहाँ जो इंसान है, जहाँ सुकून मिल रहा है वो वहीं रहेगा। सर राम मंदिर क्यों कैसे देखते हैं? सर राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर कोर्ट ने बनाया? किसने बनाया राम मंदिर? किसने बनाया? सरकार ने क्यों बनाया? सरकार ने क्यों बनाया? क्यों किया गया हम लोगों के साथ खिलवाड़? हिंदुओं को लिखा गया है ब्राह्मण है सर्टिफिकेट पे, ये क्षत्रिय है, बनिया है, वैश्य शूद्र है, और किसी के लिए नहीं लिखा गया। जबकि इस्लामिक में भी बहुत सी बिरादरियां हैं, बहुत सी जात है, उसमें भी लिखना चाहिए था। ये खान है, पसमंदा है, जोलिया है, ये बनिया है, उसमें भी लेकिन नहीं लिखा गया। हिंदू का मतलब ही होता है हिंसा का दमन करना। पहले क्या है, ध्रुवीकरण हो रहा था, कभी हिंदू माना ही नहीं गया। हिंदू को तो 15, 20, 25 जातियों में बांट के अलग अलग पार्टियां खा रही थी। नेपाल है हिंदू राष्ट्र, नेता नेपाल है, नेपाल अब नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। कह रहे हैं भाईचारा खराब हो जाएगा। कौन कह रहा? कह रहे हैं भैया, कह रहे हैं कोई नहीं खराब होता भाईचारा। अपन इस्लामिक देश है तो कौन सा चारा वहाँ खराब हो गया है? इसको बनना चाहिए। पर सर संविधान में जैसे सेकुलरिज्म लिखा गया है, संविधान में सेकुलर लिखा गया है, लेकिन संविधान में ही 125 कानून बदले गए हैं। ये भी एक कानून बदला जाएगा। एक हिंदुओं के लिए बनेगा। पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र को यही नहीं, एक राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनेगा सर? बिल्कुल बनना चाहिए। पर कहते हैं सर अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो मुस्लिम कहाँ जाएंगे? मुस्लिम भी यहीं रहेंगे। और जगह जहाँ मुस्लिम राष्ट्र है वहाँ हिंदू नहीं है, वहाँ जैन नहीं है, सब लोग हैं, वो यहाँ के बासिंदा है, यहीं रहेंगे। तो मतलब सब भाईचारे में सब यहीं रहेंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है हिंदू का मतलब होता है अहिंसा का दमन करना, अहिंसा का दमन करना, बस। वो संस्कारों के हिसाब से चलती है, संस्कारों के हिसाब से रहेगी, हिंदू राष्ट्र बनेगा। किसी एक जाति के ऊपर जातिवाद मिटाने के लिए हिंदू राष्ट्र जरूरी है। बात पहले जाति थी, बाद में जातिवाद हो गया, और जातिवाद होकर के नेता लोग अपनी रोटी सेकने लगे जातियों के आधार पर। वो खत्म हो जाएगा हिंदू राष्ट्र बनते ही। भैया जैसा गुलदस्ता है ना ये सजा हुआ हिंदुस्तान का, इससे बेहतर सूरत कोई हो ही नहीं सकती। हाँ, तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। नहीं, हम क्या कह रहे हैं? इसमें क्या क्या कमी है? हिंदू राष्ट्र गुलदस्ते का जो अलग अलग फूल है ना, उसका फायदा उठा रहे हैं नेता, और ये नेता का घर भरता है, पेट उनका भर रहा है। हमें आपको तोड़ के अगर एक पार्टी को अगर सही माइंडेड मिलता रहे, वो काम करती रहेगी। देखिए, हिंदू राष्ट्र की पहले तो परिभाषा ये है, हमें मास्टर कृपाराम ने पढ़ाया बचपन में, हमारे माँ बाप ने तो नहीं सिखाया। ठीक है, चाहते तो हम उर्दू भी पढ़ सकते थे, लेकिन ये देश हमारा है, यहाँ की जो संस्कृति है उसको अपनाना चाहिए। अब इसमें मसला ये है कि मान के चलो ये गुलदस्ता बुरा क्या है, इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। अभी हम खड़े हैं, आप भी खड़े हो, क्या किसी को तकलीफ है किसी दूसरे से? इंसान से गलतियाँ होती हैं, उसके लिए कानून है, आप करिए। हिंदू है, ईसाई है, फलाना, लेकिन दो ही चीजें क्यों आती, हिंदू मुस्लिम, बाकी ईसाई कहाँ चले गए? और वो उनको क्यों नहीं प्रॉब्लम है, सिर्फ मुस्लिम को ही खड़ा कर देते। ये कह रहे हैं कि बहुसंख्यक अगर हिंदू है तो उसे महत्व दिया जाए, उसका राष्ट्र बना देना चाहिए। अगर एक देश को अभी अलग कर दो, इस्लामिक मुसलमान लोग कहते हैं अभी एक टुकड़ा और दे दो हमें, उसको तुरंत इस्लामिक देश बना देंगे, फिर गुलिस्तान वाली बात खत्म हो जाएगी। भैया क्या सही कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। सब मिलके जो इस तरीके से खड़े हैं, जैसे इन भाई साहब ने कहा कि साहब एक अलग बनाने की देश, ऐसा सोच बिल्कुल नहीं। अखंड भारत बनता है, उसमें आपका भी भला है, सबका, सारी जितने भी धर्म है सबका भला। अखंड भारत बहुत बड़ा था, आपको पता है, अफगानिस्तान भी था, आपका नेपाल, ये जितने भी नेबर कंट्री हैं सारे उसी में, ये सब टूट के आज अलग हो गए, और उसमें भी टूट रहे हैं। हमें तो ये गुलदस्ता सही लगता है, हमारी अपनी सोच ऐसी है, समझे? इस सोच में ही इस तरीके से रहना चाहिए। सामने देखो मंदिर है, इधर सामने गुरुद्वारा है, उधर देखो जामा मस्जिद है, समझे? दूसरी बात ये जो भाई साहब कह रहे हैं कि अखंड भारत, देखिए प्राइम मिनिस्टर हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, और सीएम हिंदू, ये जो भी हैं, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। और क्या चाहिए आपको? भैया कह रहे हैं कि सभी हिंदू। अब्दुल कलाम कौन थे? अब्दुल कलाम कौन थे? राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो कौन थे? पूछो। मनमोहन सिंह भी थे, ऐसा तो मनमोहन सिंह भी थे। तो भी बनते हैं ना सब लोग। हाँ, तो आप मना क्यों कर रहे हो कि नहीं बनते? कोई दिक्कत नहीं। सर अभी चलिए हिंदू राष्ट्र का मुद्दा खत्म करते हैं। सर बात करें, जैसे मोदी सरकार का आखिरी साल चल रहा है, सर क्या लगता है वापस से मोदी सरकार आएगी या इस बार परिवर्तन की मांग है?
देखिए लोगों की सोच ऐसी है, जैसा हम दिन न्यूज़ पे सुनते हैं, कुछ लोगों की है परिवर्तन चाहिए, ठीक है कुछ लोगों की है कि यही आना चाहिए। ये अपनी अपनी बात है। सर, आपको क्या लगता है, आप किसे चाहते हैं? भाई हमारे चाहने ना चाहने से तो कुछ हो नहीं सकता। जी आप एक वोट के मालिक हो, आप अपने वोट के लिए तो चाह सकते हो किसी चीज को। हाँ सर, सर क्या लगता है, मतलब जैसा अनुमान जैसा होगा, पोजीशन होगी, उस हिसाब से दिया जाएगा। अभी वक्त है। सर मोदी जी कैसा लगता है, इनका काम कैसा लगता है? नहीं मौका पर यही आप लोगों का ध्रुवीकरण होगा। आप ना कभी भी ये मत सोचो, आप ना काबिल बंदा देखो किसमें ये चलने को लेके ये है कि देश को आगे बढ़ सकता है, हमारी सुख सुविधाएं बढ़ सकती हैं, हमें राशन। सर काबिल कौन है आपके हिसाब से? हाँ? काबिल कौन है? मोदी जी के अलावा ऑप्शन कहाँ है? सर कह रहे हैं मोदी जी बहुत काबिल है देश के। ये देश इतना बढ़िया है, इतना बड़ा देश है, इसमें एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं जो आगे काम कर सकते हैं। इससे पहले कर नहीं रहे थे। नहीं इससे पहले कर नहीं रहे थे। सर कह रहे हैं विपक्ष क्यों, मैं पूछ रहा हूं। देखिए विपक्ष तो खत्म। आप कह रहे हो बहुत काबिल लोग हैं, उनको ला के प्रधानमंत्री बनाएगा कौन? पहले वो उस काबिल तो हो भाई, मेरिट पे ही आएंगे ना। विपक्षी पार्टियां हैं, इनमें कोई दिख रहा है आपको मोदी के अलावा? ये पूछा जा रहा है। सर कह रहे 370 हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया। सर क्या उससे हुआ क्या? 370 से राम मंदिर से नहीं, 370 से क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ, मैं बता देता हूँ आपको। सर यहाँ आइए, सर। मैं आपको समझा देता हूँ। देखो चाइना ने अक्साई चीन अपने पास रखा है ना, उसने क्या करा, अक्साई चीन भारत ना उसकी आवाज़ उठाए तो उसने क्या करा, हिमाचल मेरे में है कहना शुरू कर दिया। आपने अगर मान लो उधार लिया किसी से 200 और मैं वो कहने लगे 1 महीने बाद कि इन्हें 5000 लिया, वो 5000 पे ध्यान ले गया। अब हिमाचल के चक्कर में अक्साई चीन का मुद्दा दब गया। वैसे ये जो बनाया है ना, 370 हटाया और 3 भाग में बांट दिया, जम्मू अलग, कश्मीर अलग और लद्दाख अलग। सर आप वहाँ पे जाके आप भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? नहीं प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। जहाँ जो इंसान है, जहाँ सुकून मिल रहा है वो वहीं रहेगा। सर राम मंदिर क्यों कैसे देखते हैं? सर राम मंदिर बना दिया राम मंदिर कोर्ट ने बनाया? किसने बनाया राम मंदिर? किसने बनाया? सरकार सरकार ने क्यों बनाया? सरकार ने क्यों बनाया? बता देता हूँ, कोर्ट ने बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। नहीं सुप्रीम कोर्ट ने नहीं। मेरी बात सुनो, राम मंदिर जो था रोजगार का मुद्दा बन गया था पार्टियों का। कभी भी कोई भी लेके चल देता था उसके नाम पे वोट मांगने। बीजेपी ने भी खूब उसका फायदा उठाया। बीजेपी ने, मोदी जी ने उसका मुद्दा ही खत्म कर दिया। सर कह रहे हैं कि सर बीजेपी सरकार में राम मंदिर बना है। सर देखिए सरकार जिसकी भी होती है, लेकिन ये स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये बना है। इसके अलावा कोई दूसरी राय नहीं है। समझे? कौन से इन्होंने वोटिंग करी थी? अच्छा, उसके लिए राम मंदिर के लिए। इतने सालों से मतलब आप खुश है राम मंदिर बन गया? नहीं बन गया, ठीक है। अच्छा हाँ बन गया, ठीक है। नहीं मुद्दा खत्म हो गया। उसमें किसी ने ऑब्जेक्शन करा? सर, या ये- मैंने करा? हाँ। या किसी और ने मौलवी ने करा? अपनी अपनी सोच अच्छा है। सर, जैसे 3 तलाक खत्म हो, उसे कैसे देखते हैं? बोले 3 तलाक खत्म हो गया। 3 तलाक खत्म हो गया है। इसमें देखो हम मुस्लिम हैं, ठीक है मेरी बात, चलो हमारी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं आप। वैसे भी नॉन मुस्लिम में बहुत ज़्यादा है, समझे? अब उसको भी उठा के देखो। हक दिलाने वाली बात है तो हक सबको दिलाइए। एक देश का जो प्रधानमंत्री है, कोई भी सही, जो भी इस देश को चलाते हैं, उनका पूरा हुकूक है कि ना हिंदू को, ना मुस्लिम को, ना सिख को, ना ईसाई को, सबको बराबर दे। तो 3 तलाक जो हटाया वो सुकून है या फिर गलत है वो? नहीं वो आदमी के अलग अलग प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि सुकून है, ना हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा हुआ या इसमें प्रॉब्लम खत्म हो गई, ऐसा भी नहीं है। समझे? अपने अपने घर की सबकी बात होती है। तलाक हटाने से है जी। अधिकार था लेडीज का मुस्लिम बिरादरी में, उससे वो पावरफुल हुई हैं। अगर जेंट्स नहीं बोलता है मुस्लिम का, लेडीज, अगर आप लेडीज से पूछोगे वो बहुत खुश है। हर लेडीज खुश है क्योंकि उसको हक दे दिया। पर कह रहे हैं कि ये अभी एक सही भी नहीं है तो गलत भी नहीं है। वो ये लोग कंफ्यूज रहते हैं, अनपढ़ पटवारी बस्ता भारी। मुसलमान होते हैं जिनके घर में हुआ है ना ये तलाक का सिस्टम, वो बहुत खुश हैं क्योंकि वो परेशान थे इस चीज़ से। वो बहुत खुश लेडीज हैं। से पूछोगे ना मुस्लिम के, वो मोदी जी के ही साथ है 3 तलाक को लेके। ये लोग नहीं है क्योंकि इनका अपने हिसाब से मतलब है। मौलाना चाहता था कि भैया मेरा उसमें दखल रहे, उसमें वो क्या हलाला हो, वो हो, मेरा पार्ट हमेशा उसमें रहे। अब उनकी खत्म हो गई है मौजूदगी, और एक बहुत बड़ा इनके अंदर जो वो था ना झोल, वो साफ कर दिया मोदी जी ने। अब ये कंफ्यूज हैं कि हम हाँ कहें या ना कहें। ना कहते हैं तो उनको लगता है कि यार सभी मेरी तरफ ऐसा है, हाँ कहते हैं तो वो परेशानी है कि इनके साथ वाले कहेंगे भाई क्यों कह के आ गया, तेरा न्यूज़ में देखा था।